ये देखो फिर एक्टिव। हाँ ये कुछ इसी नहीं लग रहा मुझे। यही इसकी दिक्कत हो जाती है इसके साथ। कौन सी साफ है भैया? बैठा दो इसको। क्या होना था इसका? अरे ये शिविर बहुत कर रहा है, शरीर कांप रहा है। यार उस तरफ करो तुम ईशा इसको, यहाँ एसी बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा है। उधर नहीं, टेम्परेचर लिया हमने 102.4 है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इधर तो कम है ना। मेरी आँख में बाल जा रहे थे। बाल नहीं है ऐसे। हाँ हाँ पहले से ही हो रही है स्टार्टिंग से। जो क्यों हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कल इसकी डिवॉर्मिंग हुई थी और पता नहीं आज क्या उसको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे। कल डिवॉर्मिंग आती ने तो टैबलेट डाली थी मुंह में इसके। हाँ ये वही है। इतनी जल्दी भूल गए आप? कॉलर नहीं लगा है ना। सुंदर भैया नहीं है ना जीमो के, इसलिए बेचारा उदास है। डॉक्टर कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर साहब? लंच कर रहे हैं अभी आता है। जीमो को लग रही है ड्रिप। ये 10 मिनट जितनी 10 मिनट बोला डॉक्टर ने लगेगा। 3 इंजेक्शन लगे इसको, 4 इंजेक्शन लगे। 5 बार रखा हुआ है। थोड़ा सा दर्द हो गया था। हाँ बस बस हो गया, बस हो गया, हो गया। नहीं उसको किधर से पकड़ोगे? एक हाथ से पकड़ सकते हो। बस 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 हो गया, हो गया बेटा, हो गया। गुड बॉय। बस हम अभी घर आए, एंटर किया है और ये खाने के बाउल पे आया और उसको भी अब फिर भगाने की कोशिश कर रहा है। क्या बेटा? तो डॉक्टर ने अभी हमें कुछ बताया नहीं है कि इसका क्या प्रॉब्लम था, इसको अचानक से क्यों ऐसा बॉडी शिवरिंग हो रही थी। उन्होंने कहा है कि 8 बजे तक ब्लड रिपोर्ट आई है। हमें हॉस्पिटल में मतलब हमें आते आते 4 बज गया है घर, और सुबह से नहीं खाया अभी मैंने, कुछ नहीं किया है। जैसे ही मैं उठी उसके बाद में अचानक जीमो को यही सब होने लगा। मनीष जिम में थे उस टाइम, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मनीष जीमो को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। वो तुरंत फिर भाग कर आए। फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने बोला कि बॉडी टेम्परेचर ले लो और उसके बाद में फिर बताओ। तो बॉडी टेम्परेचर जैसे ही लिया वैसे ही इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। डॉक्टर ने बोला अच्छा बॉडी में ऐसा हो रहा है तो फिर आप उसको ले करके ही आ जाओ। फिर हम उसको ले करके गए। फिर डॉक्टर ने ड्रिप वहाँ पे चढ़ाई और 5 इंजेक्शन लगे इसको। बहुत परेशान हो रहा था, बहुत मुश्किल से लगवाएं।
बट लग गया इंजेक्शन, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। अब 8 बजे इसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चले कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ है, क्योंकि अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि अचानक से क्यों हुआ है। दूसरी चीज़, मैं और मनीष एक बात कर रहे थे कि पहले भी जब हम इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए हैं, इसको जब इसने अभी अचानक से खाना वाना सा छोड़ा था, तो हम लोग यही कह रहे थे, डॉक्टर ने हमें बताया ही नहीं कि क्यों इसने खाना छोड़ा, और आपने जो इसको इंजेक्शन दिया वो किस चीज़ का दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब ऐसा क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हर 15 दिन में, हर 12 दिन में, 15 दिन में इसको हम डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ इसके संग प्रॉब्लम लगी रहती है, आए दिन खाना छोड़ देता है। हेयर फॉल का इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको बहुत कम, मतलब मेरी टी शर्ट पे दिख रहा होगा, अभी इसकी जिस टेबल पे इसको, मतलब जिस बेड पे इसको रखा था, उस बेड पे बहुत सारे हेयर फॉल। बीगल्स के साथ में इतना हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता नहीं है, बट इसको इतना ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि आज ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी इसकी, तो उसके बाद में हम एक दूसरे डॉक्टर को भी कंसल्ट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ठीक है, मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, और स्टार्टिंग से हम उसके पास लेके जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन इंस्टेंट ठीक हो जाना वर्सेस, मतलब इसकी बात, मतलब जो भी इसको प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो, मतलब इसको पता नहीं ना क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमें अभी पता ही नहीं चल रहा है ये चीज़। और सबसे बड़ी बात, मतलब मेरा तो यही क्वेश्चन होता है डॉक्टर से कि इसको हुआ क्या है, ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, खाना क्यों छोड़ रहा है, या फिर बॉडी शिवर क्यों। अभी भी हमने उनको बोला कि, अभी मैंने बोला डॉक्टर को कि इसकी बॉडी शिवरिंग हुई थी, तो कहते हैं ये नॉर्मल है डॉग के साथ में। तो हमने कहा उनको कि नॉर्मल है, ये सोते सोते कभी कभी करता है, वो पता है, लेकिन ये जो जिस तरीके से बॉडी इसकी शिवरिंग हो रही थी वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, वो सोने वाला इसका नहीं लग रहा था। हम दो पूरे टाइम इसके साथ रहते हैं, मल्टीपल टाइम उसको देख चुके हैं कि सोते टाइम पे कैसे बॉडी इसकी शिवर करती है, तो वो सब हमें समझ में आता है। वो सारा इसका बेसिक बिहेवियर है जो हम देख रहे हैं पिछले 7 महीने से, तो उससे हम ज़रा भी वर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल है। बट जो आज इसको हो रहा था वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लगा, वो हमें बिल्कुल अलग सा कुछ लगा। नॉर्मली क्वेश्चन का, डॉक्टर का क्वेश्चन यही होता है, इसने क्या खाया, खाना नहीं खा रहा है, ये लास्ट क्या खाया था, कैसा रहा। हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर यही क्वेश्चन करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम फर्स्ट टाइम पेट ओनर हैं, हमने कभी नहीं रखा, तो हमें ये लगता है कि कुछ भी चीज़ इससे छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ की कमी इसको नहीं होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो जीमो ने खाना खा लिया है, ये अच्छा है कि खाना खा लिया, इससे भूखा तो नहीं है, क्योंकि कमज़ोर भी हो रहा है, थोड़ा सा वेट कम हो रहा है इसका। जीमो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है ना, लाइट ऑन में सोच रहा है क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है जीमो, थोड़ी देर में बस हम डॉक्टर को कॉल करने वाले हैं कि क्या हुआ है, इस बारे में पता कर लें। जब से आया है वैसे तो इंजेक्शन लग कर के सो ही रहा था, थोड़ा देर खेला, फिर उसके बाद सो गया, फिर 5 मिनट, फिर 6 मिनट, ऐसे ही रहा इसका। अभी भी थोड़ा मतलब खेलने में है इंटरेस्टेड है, मन कर रहा है उसका खेलने का, लेकिन इतना शायद से उसको लग नहीं रहा, उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कि बहुत ज़्यादा खेलने के लिए। हाँ निकाल दो, उसको अभी तक नज़र ही नहीं पड़ी उस पर, पता है। नहीं, थोड़ी निकाली है इसने शायद, निकल गई आराम से। हाँ निकाल दी है इसने पहले, इसमें बस थोड़ा सा टेप ही लगा था, इसने अच्छा। निकाल दिया। शैतान बच्चे, शैतान बच्चे। ठीक हो गया चल, ठीक हो गया, थोड़ा सा है तो दिमाग खराब हो रहा है तेरे को ना, ऐसे पिट्टी होगी ऐसे। बुग्गू की जो फेस है वो वैसे ही ऐसा है, नॉटी सा बच्चा लगता है शक्ल से ही देखने में, तो जब ये बीमार होता है तो पहचान में नहीं आता ये हमारे ही बुग्गू है। क्या हो रहा है भाई, ये बुग्गू कौन पुप्पू कर रहा है तुम्हारी? पापा पुप्पू कर ले, पप्पू कर ले, पप्पू कर ले। ओए पुप्पू, जीमो की पुप्पू हो गई। अपनी पुप्पू ढक के ही रखना पापा। अपनी पुप्पू ढक के देखो। ओए पकड़ इसको, पूछ कैसे दबा लेता, तो खाया इसने अपना जो इसका हिल्स वाला हम इसको फूड देते हैं वही इसने खाया था,
अब इसको घर में थोड़ा सा मैं दही राइस दूंगी, क्योंकि लाइट से ही कुछ देने की सोच रहे हैं हम इसको अभी। फिर डॉक्टर जैसा भी हमें बताएंगे कि क्या देना है, कैसा देना है, तो हम कल से उस तरीके का खाना इसको देंगे। बस खा लिया तो ठीक है। ब्लड रिपोर्ट मैं एक बार ब्लड रिपोर्ट आपको मिला? नहीं अभी कहाँ आया मेरे पास। तो मैं भेज देता हूँ, मैं भेज के फिर डिस्कस करता हूँ। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ टीएलसी देखा। थोड़ा इन्फेक्शन है, टीएलसी काउंट हाई है, प्लेटलेट इज नॉर्मल। जो मुझे थोड़ा डर लग रहा था टिक फीवर का, इस समय वो सब चीजें नहीं है। तो टीएलसी काउंट आया है तो मतलब इन्फेक्शन है? हाँ, उसको 3 डेज मोनोसेफ कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए वो बीच बीच में डल हो जा रहा है। ठीक है, आप एक बार पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ। और हमें भेज दीजिए। सुनो, अभी पता है क्या, अगर इसको डलिया दे देंगे ना यहाँ पर, इसकी जो सामान वाली, वो गेम वाली इसकी, तो ये खेलता रहेगा, पता है? हाँ, इसके अंदर लग रहा है एनर्जी है अभी थोड़ा। उठा लो फिर जल्दी से। जाओ उठा लो। मैं ऑलरेडी कुछ कर रही हूँ ना। जाओ, बुगु वेट कर रहा है। बुगु जाओ पापा टॉय दे रहे। जाओ बुगु, जाओ बुगु। डलिया उठा लाना इसकी पूरी डलिया उठा लाना। ये है हमारे बच्चे की खेलने वाले टॉय सारे। इजी का डब्बा, स्प्राइट की बोतलें, इसका वुडन डंबल और पीनट बटर का डब्बा, इसका पुराना खाने का डब्बा जो निखिल ने ला के दिया था। डब्बे हैं। और ये इसलिए मैंने इसको बाहर रखा था, गोदरेज एयर का वो डब्बा, रूम फ्रेशनर का। हाँ, मैंने इसको इसलिए बाहर रखा था क्योंकि जिस जगह ये रखा था यहाँ से एक चीज़ धीरे धीरे निकालता है और सब फैलाता जाता था पूरे घर में, तो मैंने इसको बाहर रखना शुरू कर दिया। अब इसको एक एक करके मैं खुद ही देती थी। अब देखना, अभी सारे निकालेगा, पता है आपको, ये सारी चीज़ें निकालेगा एक एक करके।